नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। कट्टर ईमानदार सिसोदिया, कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के बीच जंग अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह जंग बढ़ती जा रही है और आपसी तू मैं से लेकर के एक दूसरे पर बड़े बड़े आरोप लगाने की कोशिशें हो रही हैं। आज सुबह ट्वीट करके मनीष सिसोदिया ने हड़कंप मचा दिया पूरे राजनीतिक सियासत में कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें खरीदना चाहती है, उन्हें लालच दे रही है कि आम आदमी पार्टी को तोड़ करके चले आओ तो हम तुम्हें मुख्यमंत्री बना देंगे। और पैसों की भी पेशकश की गई। जवाब में सिसोदिया ने मैसेज भेजा कि अपने राजनीतिक गुरु केजरीवाल से हम गद्दारी नहीं कर सकते हैं, आम आदमी पार्टी और दिल्ली से हम गद्दारी नहीं कर सकते हैं। जाहिर है कि महाराष्ट्र की तरह एक नाथ शिंदे बनाना चाहते थे मनीष सिसोदिया को। जितने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार गिराई है, वहां के विपक्ष को तोड़ने की जो कोशिश की गई थी, वहां कामयाबी मिली उन्हें। लेकिन राजस्थान के बाद दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस कमल सक्सेस नहीं हो सका, सफल नहीं हो सका। पहले तो ईडी, सीबीआई, आईटी, इन सब एजेंसियों का खौफ दिखाया जाता है और यहां तक कि सीबीआई को छोड़ भी दिया जाता है। मनीष सिसोदिया के पीछे पूरे 31 जगहों पर एक साथ छापे पड़े जन्माष्टमी के दिन, लेकिन एक भी सबूत ऐसा नहीं लगा जिससे कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा सके। और जब गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं और अगर बगैर किसी प्रूफ के गिरफ्तार करते भी हैं तो कोर्ट से छूटने में देर नहीं लगेगी। इसलिए अब नया पासा फेंका है भारतीय जनता पार्टी ने। मुख्यमंत्री पद का लालच दे करके, पैसे का प्रलोभन दे करके, जो कि भारतीय जनता पार्टी कहा जाता है कि साम दाम दंड भेद हर तरह से अपनी बात को मनवाने के लिए या सांसदों विधायकों को खरीदने के लिए कुछ भी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी को पता रहा होगा कि ये कट्टर ईमानदार हैं और केजरीवाल के सहयोगी हैं, इन्हें खरीदा नहीं जा सकता है। इन्हें ईडी, आईटी, सीबीआई का डर नहीं दिखाया जा सकता है। ये बात अच्छी तरह से पता है भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री चाणक्य को, अमित शाह को, नड्डा को, मोदी को अच्छी तरह से पता है। इसके बावजूद अगर ये पेशकश करते हैं मुख्यमंत्री बनाने की, एक नाथ शिंदे बनाने की, और ठुकरा देते हैं मनीष सिसोदिया इसे। और मनीष सिसोदिया यहीं पर रुके नहीं, उन्होंने कहा कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, क्षत्रिय हूं, राजपूत हूं, मैं झुकूंगा नहीं, सिर कटा सकता हूं लेकिन मैं झुक नहीं सकता हूं। इस तरह से एक सनसनीखेज खुलासा जब सुबह हुआ, पूरे राजनीतिक सियासत में हंसी उड़ी भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी के तमाम लटके झटकों की कि आम आदमी पार्टी को वो तोड़ने में असमर्थ हुई है। उसी तरह से जैसे राजस्थान में
अशोक गहलोत की गिराने में नाकाम रहे। सचिन पायलट को लेकर के दम तो बहुत लगाए, लेकिन अशोक गहलोत के बेस्ट मैनेजमेंट से इन्हें निराशा ही हाथ लगी, दिल्ली में भी। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी का नैतिक स्तर कितना गिर गया है कि अब और किन राज्यों की तरफ वो आगे बढ़ती है और वहां की सरकार गिराने के लिए इस तरह के उपक्रम करती है, वो बाज नहीं आएगी, क्योंकि उसका चाल चरित्र चेहरा ही ऐसा है कि न तो उसे शर्म है, न उसे हया है, और न उसे अपनी महत्वाकांक्षा पर रोक लगाने की कोई चाहत है। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल जिस तरह से गुजरात में प्रचार कर रहे हैं और बिजली, पानी, स्वास्थ्य सब कुछ मुफ्त करने की बात कह रहे हैं, और गुजरात में उसका फीडबैक भी मिल रहा है, रिस्पांस भी मिल रहा है, अच्छे संकेत मिल रहे हैं कि वहां पर भी पंजाब की तरह अच्छी जीत हासिल करने जा रही है आम आदमी पार्टी। अगर पंजाब की तरह गुजरात को फतह कर लेती है और गोवा में पहले ही खाता खुल चुका है, तो 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी का अस्तित्व कायम हो जाएगा और फिर उसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता मिल जाएगी। हमें तो लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इनके लाभार्थी इस योजनाओं का खंडन, मतलब कि बिजली पानी का जैसे दिल्ली में विरोध किया जाता है कि फ्री में रोड़ी बांटी जा रही है, इस बात को नरेंद्र मोदी, चाणक्य अमित शाह और नड्डा गुजरातियों को समझाने में असमर्थ रहेंगे और कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन गुजराती नहीं समझ रहे हैं। वो चाहे आदिवासी बहुल हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आम आदमी पार्टी का जनाधार बढ़ गया है और बढ़ता जा रहा है। दिसंबर में चुनाव होगा और दिसंबर में ही वहां सरकार बनेगी और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में त्रिकोणीय संघर्ष होने वाला है। अब इस त्रिकोणीय संघर्ष को जीतने के लिए आम आदमी पार्टी ने जो कार्ड फेंका है सब कुछ फ्री देने का, यह कार्ड उसका पंजाब में सटीक साबित हुआ है और दिल्ली तो पहले से ही आम आदमी पार्टी के कब्जे में है। अब गुजरात को भी दिल्ली और पंजाब की तरह जीतने की तैयारी चल रही है। दिल्ली की तो सराहना सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में, खास करके अमेरिका में जिस तरह से न्यूयॉर्क टाइम्स ने लेख प्रकाशित करके सराहना किया है, उसको भी ये लोग फोटोशॉप करके और मिथ्या बता करके नजरअंदाज करना चाहे। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स का खंडन भी आ गया कि जो कुछ भारतीय जनता पार्टी कह रही है वो गलत कह रही है। हमारी पत्रकारिता ग्राउंड की है और हम निष्पक्ष और सटीक रिपोर्टिंग करते हैं। इसमें न ये विज्ञापन है और न ये कोई ऐसा लेख है जिसमें कि किसी को बढ़ा चढ़ा करके बताया गया। तो जाहिर है कि आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता और आम आदमी पार्टी की बढ़ती महत्वाकांक्षा से नरेंद्र मोदी, अमित शाह और पूरी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग बौखला गए और इसीलिए वो शराब नीति के नाम पर सीबीआई को भेज रहे हैं। हो सकता है कि कल ईडी को भी भेजा जाए, हो सकता है कि गिरफ्तार भी कर लिया जाए मनीष सिसोदिया को, और यह भी हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि गिरफ्तार करने के लिए इनके पास कोई न कोई बहाना तो निकालेंगे ही, और जो बहाना निकालेंगे कोर्ट में जाकर के बरी हो जाएंगे। वैसे हमें लगता है कि न तो मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे और न केजरीवाल को, लेकिन बदर घुड़की दी जा रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से। ये बातें आ रही है कि दोनों को गिरफ्तार किया जा सकता है और दोनों जो है भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं। मनोज तिवारी ने तो यहां तक कहा है कि बौखलाहट बता रही है
कि भ्रष्टाचार के दलदल में मनीष सिसोदिया फंस चुके हैं और एजेंसियों को साक्ष्य भी मिल चुका है। अगर एजेंसियों को साक्ष्य मिल चुका है तो गिरफ्तार कीजिए मनीष सिसोदिया को, लेकिन नहीं गिरफ्तार किया गया। पूरे देश की नज़र इस समय गिरफ्तारी पर है कि किस क्षण गिरफ्तार होंगे मनीष सिसोदिया, लेकिन 1 हफ्ते हो गए अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और न होगी, क्योंकि उन्होंने कोई घोटाला किया ही नहीं है। और जब घोटाला नहीं किया है और अदालत से छूट जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी ही होगी और इसका फायदा गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी जरूर उठाने की कोशिश करेगी कि हमारे नेता को, हमारे शिक्षा मंत्री को, हमारे उप मुख्यमंत्री को किस तरह से बदनाम करने की कोशिश किया भारतीय जनता पार्टी ने। इसी डर से गिरफ्तारी नहीं हो रही है। प्रवेश वर्मा निकल करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आते हैं, जो कि सांसद हैं और दिल्ली के जाने माने हस्ताक्षर हैं भारतीय जनता पार्टी के, और दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। इन्होंने कहा है कि जिस शख्स ने पेशकश की है मुख्यमंत्री बनाने की और आम आदमी पार्टी को तोड़ करके आने की, उसका नाम बताएं। सपना देख करके सुबह सुबह उठते हैं, रात में सपना देखते हैं और सुबह सुबह उठ करके बेतुकी बात करते हैं, नाम बताएं। लेकिन जो कुछ बताना था उन्होंने बता दिया। क्योंकि ऐसा आप कई लोगों के साथ, कई पार्टियों के साथ कर चुके हो, इसलिए आम अच्छी तरह से इस पर लोग विश्वास भी कर रहे हैं, देश में नहीं अमेरिका तक। अगर यही काम कांग्रेस कहती तो उसके ऊपर विश्वास नहीं होता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो हजारों इस तरह के काम कर चुकी है, उसके ऊपर अगर इन्होंने झूठ बोला होगा तब भी विश्वास कर लिया जाएगा। अगर इनका यह कहना कि एकनाथ शिंदे नहीं बनेंगे हम और हम नहीं बिकेंगे, हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, राजपूत हूं, सिर कटा दूंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, तो निश्चित रूप से समझिए कि बात सही है। और सही का तो प्रूफ भी होता है। जो मैसेज आया हुआ है उसे सार्वजनिक करना चाहिए। इन्हें ट्विटर पर, तमाम यूट्यूब चैनलों पर, बहुत से माध्यम है, सोशल मीडिया पर उसे फ्री वायरल करना चाहिए और करेंगे भी। हो सकता है कि हो भी गया हो वायरल। तो इस तरह से तू मैं और एक दूसरे का चरित्र हनन करने की जो बात चल रही है दिल्ली में, इससे किसी का भला नहीं होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी की इससे बदनामी हो रही है, छीछा लेदर हो रही है। अब उसे कम से कम ऐसे हथकंडे नहीं अपनाना चाहिए जो कि दिल्ली सरकार के ऊपर लागू ना हो। वो चाहे ईडी, आईटी, सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल हो या इस तरह का प्रलोभन कि हम तुम्हें मुख्यमंत्री बना देंगे और आम आदमी पार्टी को तोड़कर चले आओ। तो साथियों, अब इस देश की राजनीति और कितना गर्त में गिरेगी और कितना नीचे स्तर तक जाएगी और कितनी इसकी बेइज्जती होगी, कुछ नहीं कहा जा सकता है। जब तक भारतीय जनता पार्टी है और जब तक मोदी हैं तब तक ये सब कुछ होना मुमकिन है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।